Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students of class 10th, today I have chosen a topic from your English book, and that is basically a short story, Abile. This has been written by Abdul Ghani Sheikh. Abdul Ghani Sheikh 1936 wrote his first story while he was a वेटेरिनेरियन स्टॉक असिस्टेंट इन श्रीनगर, यानी श्रीनगर के अंदर वो बहैसियत वेटेरिनेरियन स्टॉक असिस्टेंट काम कर रहे थे। तो 1936 में उसने ये शॉर्ट स्टोरी है लिखी है। ही हैज़ वर्कड एज अ स्कूल टीचर, बहैसियत स्कूल टीचर भी उसने काम किया है। स्क्रीन प्ले राइटर एंड जर्नलिस्ट। चेंजेस wrought by development or recurrent themes in his writings. With psychological institution, his stories probe the social problem of common people coping with a world in which justice is not always the outcome of action and are pragmatic, ironic, and tinged with realism. तो जहाँ तक अब्दुल गनी शेख का ताल्लुक़ है, ये लद्दाख का रहने वाला था। फॉरमोस्ट स्कॉलर ऑफ लद्दाख, यानी इसने बहुत सारे फिक्शंस भी लिखे हैं। वेरीड सब्जेक्ट्स के ऊपर बहुत सारी किताबें लिखी हैं। लिटरेचर लिखा है, हिस्ट्री के बारे में लिखा है, फिलॉसफी एंड कंपैरेटिव रिलीजन के बारे में भी लिखा है। तो जहाँ तक आज की प्यारे बच्चों, जहाँ तक इस शॉर्ट स्टोरी का ताल्लुक़ है, ये जो आपके यहाँ पर इस किताब के अंदर ये बॉक्स में लिखा गया है, देखिए। नाउअडेज बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स परस्यू मॉडर्न एजुकेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर अ बेटर लाइफ। तो जहाँ तक आज के दौर का ताल्लुक़ है, मौजूदा दौर का ताल्लुक़ है, इसमें कहा जाता है कि जो बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं, जो लड़के और लड़कियां हैं, वो मॉडर्न एजुकेशन हासिल करने के लिए, यानी साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ने के लिए कभी कभी बाहर भी जाते हैं, दूसरे कॉलेजों में भी जाते हैं, अपने स्टेट से बाहर भी मुल्क में जाते हैं, और मुल्क से बाहर भी दूसरे अब्रॉड भी जाते हैं। यंगर जनरेशंस डज नॉट हेजिटेट टू ट्रैवल अब्रॉड इन परस्यूट ऑफ हायर एजुकेशन। जो जवान लोग हैं, जो मौजूदा दौर के लड़के और लड़कियां हैं, वो अब्रॉड भी जाते हैं तालीम हासिल करने के लिए, यानी बाहर के मुल्कों में भी वो तालीम परस्यू करने के लिए, हायर एजुकेशन परस्यू करने के लिए जाते। लद्दाख इज़ नो एक्सेप्शन टू दिस ट्रेंड। तो लद्दाख के लोग भी इस बाहर जो है एजुकेशन हासिल करने के लिए बाहर जाते हैं। But the reaction of oldies to this trend of the older illiterate women in particular is debatable. तो जहाँ वो जो पुराने बुज़ुर्ग लोग रहते हैं, उनके मुताबिक उनकी जो इस बारे में उनकी रिएक्शन क्या रहती है कि जब उनके बच्चे बाहर चले जाते हैं तो वो कितने परेशान रहते हैं कि हमारे बच्चों के साथ खुदा न खास्ता कोई हादसा ना हो जाए, खुदा न खास्ता कोई ऐसी बात ना हो जाए जिससे वो जिससे उनके जहन पर या उनके उस ज़िंदगी पर भी असर पड़ सकता है। उनको हमेशा खदशात रहते हैं। दे आर ऑलवेज इन हैविंग द एप्रहेंशंस दैट देयर यंग वंस दे मे फेस ऑड डिफ़िकल्टीज़ इन द आउटसाइड स्टेट या आउटसाइड कंट्री। So Abele also reacts to Roxana's pursuit for education at Srinagar in her own way, in addition to cinema and motor transport. तो एक बूढ़ी औरत है लद्दाख के अंदर, उसका नाम है एबले। उनकी एक बच्ची होती है रुखसाना, वो हायर एजुकेशन के लिए लद्दाख से श्रीनगर आती हैं। एंड एबले जो है, उसकी रिएक्शन भी उसके लिए क्या रहती है, इसमें पता पूरा चले। गो थ्रू द शॉर्ट स्टोरी एंड सी
फॉर योर सेल्फ वेदर और नॉट एबले इज़ जस्टिफाइड इन हर रिएक्शन। तो एबले की इस जो ये रिएक्शन रहती है कि उसकी बच्ची श्रीनगर में पढ़ने के लिए आती है, उसको खदशात रहते हैं कि किस तरह उसकी बच्ची श्रीनगर जाती होगी पहाड़ों के बीच से, और किस तरह उसको वहाँ पर क्या वो मुश्किलात का मतलब सामना कर पाएगी वहाँ पर। तो एबले की इसमें क्या रिएक्शन रहती है, क्या वो जस्टिफाइड है या नहीं है। डू योर ग्रैंड पेरेंट्स रिएक्ट टू सच सिचुएशंस इन योर एक्सपेक्टेड मैनर। क्या आपके भी जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, क्या वो भी क्या इस तरह की सिचुएशन में आपके ऊपर आपको मतलब इसी तरह मतलब उनकी रिएक्शन रहती है अगर आप खुद बाहर चले जाते हैं। दिस स्टोरी बाय अब्दुल गनी शेख पोर्ट्रेज द प्रॉब्लम ऑफ जनरेशन गैप। तो इसमें जो है जनरेशन गैप के बारे में ये पूरा डिपिक्ट करता है। ये इसमें इस शॉर्ट स्टोरी में वो दिखाता है कि जनरेशन गैप की जो प्रॉब्लम है वो किस तरह होती है। तो थोड़ा सा हम इसको पढ़ेंगे। When Able heard the news of earthquake in Turkey, her face turned ashen. Dear students, when this old lady of Ladakh, when she heard the news that Turkey had jolted an earthquake, यानी उसको जब न्यूज़ वो सुनती हैं टीवी पर कि तुर्की एक मुल्क है वहाँ पे जलज़ला आया है, बड़ा जलज़ला आया है, और ये जो एबली है हर फेस टर्नड एशियन, हर फेस टर्नड पेल, उसका चेहरा जो है वो जर्द हो जाए, डेडली पेल, वो बहुत ही एशियन मीन्स डेडली पेल, वो बहुत ही जर्द हो जाता है उसका चेहरा। चोकड विथ टीयर्स, शी वॉज चोकड, शी वॉज अनएबल टू स्पीक, यानी बात करने के लायक भी नहीं थे, वो बात करने की सकत ही नहीं रही उसको जब उसने सुना कि ये जलज़ला आया है। विथ टीयर्स और एंड टीयर्स वर रोलिंग डाउन फ्रॉम हर चीक्स, उसके चेहरे आंखों से आंसू आने लगे। शी सेड, और वो कहती है, ओह प्रोटेक्टर, ओह माय गॉड, यू आर रहीम व करीम, यू आर मर्सीफुल एंड यू आर बेनिवोलेंट। आप तो रहीम व करीम हो, सो मर्सीफुल एंड बेनिवोलेंट, यू आर द मर्सीफुल, यू आर द कंपैशनेट एंड बेनिवोलेंट, खुदाया रहम करना। हैव पिटी ऑन माई ग्रैंड डॉटर रुखसाना। And she prayed God that God, oh God, have a pity, have a mercy on her granddaughter Rukhsana. Keep her safe and keep her, खुदाया उसको सही सलामत रखना। तो उस बूढ़ी औरत को ये अंदाज़ा नहीं होता है कि ये जो जलज़ला आता है ये किसी खिते में आ जाते हैं, दुनिया के किसी खिते में आता है, तो सारी दुनिया के अंदर एक ही साथ जलज़ला नहीं आता। उसने सोचा कि अगर जलज़ला तुर्की में आया, हो सकता है इसके असरात श्रीनगर में भी पड़े होंगे, तो उसकी बच्ची के साथ खुदा न खास्ता कोई हादसा मत हुआ होगा। तो वो खुदा से दुआ करता है कि खुदा उसको महफूज रखना। ऑल ऑफ अस ब्रस्ट आउट लफिंग, द पीपल हु वर अराउंड हर, जो लोग उसके इर्द गिर्द बैठे थे, ऑल ऑफ देम ब्रस्ट आउट लफिंग, दे लफड वेरी, बहुत ही ज़ोर ज़ोर से वो हंस रहे थे। लफिंग लाउड, दे वर लफिंग लाउडली, यानी जब उन्होंने ये बात सुनी, उसके मुंह से ये बात सुनी, तो वो बहुत ही हंसने लगे। कागा, माई एल्डर ब्रदर सेड, कागा इज़ देयर एल्डर ब्रदर, एंड ही सेड, अभी Roxana is in Srinagar, and he told her, means Ebli, the old woman, that Roxana is in Srinagar. The earthquake has hit Turkey, which is thousands of miles away from Srinagar. And he told her that, oh my dear Ebli, Abhi, so far as Srinagar is concerned, it is thousands of kilometers away from Turkey that has been hit by earthquake. यानी तुर्की में जो जलज़ला आया है वो तो हमारे श्रीनगर से तकरीबन हज़ारों किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा है। तो श्रीनगर और तुर्की, अगर तुर्की में जलज़ला आया तो उससे श्रीनगर का क्या वास्ता है। But tears rolled down Abili's sunken cheeks. So tears were coming out from her cheeks, from the cheeks of Eboli. It is not an easy task to cajole our Abby.
सो इट वाज नॉट इजी टू परsuade हर, उसको मनाना, उसको समझाना, इट वाज वेरी डिफिकल्ट, और मेक हर अंडरस्टैंड, एंड हाउ one could make her understand that this Srinagar is away from this earthquake, and Srinagar is safe. Srinagar is 1,000 kilometers away from Turkey. How can one explain that the world has nearly 200 countries, and how can one make her understand that our world is comprising of 200, there are 200 countries in the world. ये दुनिया के अंदर 200 से ज़्यादा मुल्क हैं, एंड दैट ऑल प्लेसेस आर नॉट अलग, और हर एक जगह दूसरी जगह से मुख्तलिफ है. नॉट लाइक आवर विलेज, वो हमारी इस गाँव की तरह नहीं है. विथ इट इज़ मियर 40-50 हाउसेज दैट इज़ कंप्राइजिंग ऑफ जस्ट 40 और 50 हाउसेज. यानी हमारे जो हमारा जो गाँव है वो 20 या 40 या 50 चूल्हों पर मुश्तमिल है. तो दुनिया जो है बहुत बड़ी है, 200 से ज़्यादा इसमें कंट्रीज़ हैं. तो हाउ कैन वन मेक दीज थिंग्स अंडरस्टैंड टू एबली. शी वाज सो इनोसेंट, शी वाज सो ओल्ड, and she had become increasingly apprehensive since the evening Roxana departed to Srinagar. So from that date, when Roxana left for when she left for Srinagar, जब वो श्रीनगर के लिए रुखसाना हो जाती है, उसी दिन से वो she was very much apprehensive, she was very much aware, उसको मतलब खदशात उसी दिन से रहे हैं कि उसकी बच्ची जो है वो ठीक रहनी चाहिए. The bus in which Roxana was traveling had broken down near Kargil. So, in that bus in which Roxana was traveling, that has stopped functioning. वो थोड़ी सी खराबी उसकी आई, में ब्रेक डाउन हुई थी, वो थोड़ी सी खराबी उसको आई थी वहाँ पर करगिल के नज़दीक में. Abele argued that if the bus had broken down, it must mean that Roxana had not survived. So Abele at that time she argued, she make arguments that if the bus had broken down at Kargil, so then Roxana might not have alive, she might not be alive, she might not have survived. तब वो ज़िंदा भी नहीं बची होगी, आगे तो बस को तो थोड़ी बहुत ख़राबी हो चुकी है, ब्रेक डाउन हुई. To convenience her otherwise, we had to use our eloquence to the utmost. So to make her convenience, to console, to persuade her, उसको मनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता था. We had to use our eloquence, we had to use our fluency to the top, to the utmost. यानी हमें बहुत ही ज़्यादा फ्लैंसी का इस्तेमाल करना पड़े, यानी हमें अपनी ज़बान का इस्तेमाल करना पड़ेगा. उसको समझाने के लिए हमें अपनी ज़बान का इस्तेमाल करना पड़ेगा, बहुत ही अच्छे अच्छे अल्फाज से उसको समझाना पड़ेगा. Kaga consoled her. Kaga tried to console her, to soothe the grief. कागा जो है वो उसको मनाने की कोशिश कर रहा है, उसको कंसोल करने की कोशिश कर रहा है. Abele, if the bus stopped working, it doesn't mean that it has had an accident. So Kaga tried to convince her that Abele, it doesn't mean that if the bus has stopped functioning, if the bus has broken down, it doesn't mean that the bus might have met an accident. तो इसका मतलब ये नहीं है कि बस रुक गई है और वो उसमें थोड़ी सी खराबी आई है तो क्या उसको एक्सीडेंट आया होगा, ये इसका मतलब नहीं है. बस ऑफन ब्रेक्स डाउन ड्यूरिंग ए जर्नी. तो सफ़र के दौरान बस जो है कभी न कभी ख़राब हो ही जाती है. इट ऑफन ब्रेक्स डाउन ड्यूरिंग ए जर्नी. समटाइम्स द ऑयल फ्रीजेस, एंड समटाइम्स द ऑयल ऑफ द बस फ्रीजेस, वो जम जाता है, तेल उसका जम जाता है, ड्यू टू द कोल्ड, सर्दी की वजह से. समटाइम्स नट्स एंड बोल्ट्स ऑफ द इंजन डजंट फंक्शन, एंड समटाइम्स द नट्स एंड बोल्ट्स of the engine they doesn't function, so the bus breaks down or a certain part stops working, and it is a machinery, and sometimes the machinery of this bus stops working. कभी न कभी इसमें कुछ न कुछ खराबी आ ही जाती है. तो that doesn't mean इसमें कोई एक्सीडेंट आया होगा. The driver पार्क्स द व्हीकल ऑन वन साइड ऑफ द रोड. उस दौरान क्या करता है ड्राइवर जो है, इट पार्क्स द व्हीकल, ये गाड़ी को एक साइड में करता है, रिपेयर से, फिर उसको ठीक करता है, एंड देन द व्हीकल टेक्स अप, एंड देन द व्हीकल डिपार्ट्स
देन द व्हीकल मूव्स अहेड, तब जो है बस आगे निकलती। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। सो दिस कागा वाज ट्राइंग टू कन्वीनियंस दीज थिंग्स टू हर ग्रैंड मदर, बट शी वाज नॉट, इट वाज अनेबल टू मेक हर अंडरस्टैंड। इसको ये समझाना बहुत ही मुश्किल था, बिकॉज शी वाज एन ओल्ड लेडी, वो ये नहीं समझ पाती थी। वी आल्सो हैव टू टेक एक्सट्रीम प्रिकॉशंस बिफोर commenting on the news in front of Ebli. So whenever they were watching the news on TV, or they were listening the news on radio, so at that time they have to take extra measures, they have to take extra precautions, extreme precaution। यानी जब वो खबरें सुनते थे उस वक़्त हमें उनको बहुत ही मतलब मोहतात से रहना पड़ता था एबली के सामने। द मेंशन ऑफ डेली हैपनिंग्स, क्योंकि जो डेली हैपनिंग्स होती हैं अखबारों के अंदर, जो खबरें डेली आती हैं कि लाइक द ट्रोलिंग अ बस इनटू अ डिच, कि आज जो एक बस है वो गिर गई है और डिच में गिर चुकी है। एट सच एंड सच प्लेस, बहुत सारी जगहों में द डिरेलिंग ऑफ रेल कॉट, या पटरी से रेल की जो पटरी से रेल जो है वो पटरी से गिर गई है, या डिसअपेयरेंस, या एरोप्लेन जो है वो गायब हो चुका है, और द फायरिंग ऑफ ए बुलेट, या प्रोसेशन के हजूम के ऊपर जो है फायरिंग हो चुकी है, और अदर वाज इनफ टू ट्रिगर एन इंटरमिनेबल सीरीज ऑफ क्वेश्चन। सो she was questioning at that time, Abele was questioning at that, how is this happened, is my Roxana safe? And that time she was telling, she was arguing that is Roxana safe, क्या Roxana ठीक है। यानी वो रक्साना रक्साना के हादसे को उन चीज़ों के साथ जोड़ती थी। वाज रक्साना ट्रेवलिंग इन दैट बस, क्या रक्साना इसी बस में चलती थी। यानी वो बार बार क्वेश्चंस करती थी, उनको यही परेशानी रहती थी जहन में उसको कि अगर कहीं भी एक्सीडेंट होगा तो वो ये सोचते हैं कि शायद रुखसाना इसमें होती। शी वाज यानी एक फोबिया बन चुका था उसका। रुखसाना इज़ वेरी क्यूरियस, रुखसाना जो है बहुत ही क्यूरियस है। शी मस्ट हैव गॉन टू सी दैट प्रोसेशन, तो शायद वो गई होगी उस प्रोसेशन में जिसके ऊपर फायरिंग हो चुकी है। तो यही खदशात उसको हमेशा रहते थे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने देख लिया, तो हमने देख लिया कि ये जो एबली थी वो हमेशा इसको यही खदशा रहता था, यानी इस फोबिया हो चुका था इसको कि कहीं उसकी बच्ची को ये हादसा उसके साथ पेश ना आया हो। तो आगे हम इंशाल्लाह देखेंगे कि क्या वो इसको फिर कन्वीनियंस कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, इंशाल्लाह हम कल देखेंगे। तो ये कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, ये आप इनका माने भी देख सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।